मेयर शंभू पासवान और नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी का विवाद शुरू। जीपीएस गाड़ी को लेकर शुरू हुआ विवाद। दोनों एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। ऋषिकेश में जाति प्रमाण पत्र विवाद पर सियासी घमासान। मेयर को जांच कमेटी से मिली क्लीन चिट। मेयर शंभू पासवान को मिली राहत। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। हर की पौड़ी में नहाने के लिए भक्तों की लगी भीड़। सुरक्षा के लिए किए गए कड़े प्रबंध। चारधाम यात्रा मार्ग पर चमोली पुलिस की सख्ती। चारधाम मार्ग पर ट्रैपिंग चेकिंग शुरू। अवैध होटल पर की जा रही कार्रवाई। मसूरी के सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में कार्यक्रम आयोजित। जीवन वात्सल्य समिति ने की कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में छात्रों ने बनाई कई कलाकृतियां। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अल्मोड़ा के डोल आश्रम। जी हां, सीएम धामी ने श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास द्वारा आयोजित श्री पीठम स्थापना महोत्सव के समापन अवसर में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं अल्मोड़ा के डोल आश्रम, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित संतगणों और गणमान्य उपस्थितियों को संबोधित कर रहे हैं। आतंकवादी राष्ट्र, इसके सूत्रधार, पाकिस्तान की दांत खट्टे कर देने वाले हमारे सभी वीर सैनिकों का मैं वीर भूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबकी तरफ से उनको बधाई देता हूं। मैं आज प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा स्थित डोल आश्रम में धर्म ध्वजा का पूजन, मां राजेश्वरी का अभिषेक और हमारी कन्या पूजन जैसा शुभ कार्य आज यहां पर पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद से हम सभी के हाथों से संपन्न हुआ। साथ ही मुझे ये सौभाग्य प्रत्येक वर्ष प्राप्त होता है। सच में पुण्य की प्राप्ति का इससे अच्छा स्थान बाबा जी के सानिध्य में मुझे दूसरी जगह कहीं दिखाई नहीं देता। भाई बहनों, डोल आश्रम जैसे ध्यानपीठ की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी, आज उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रम के सभी प्रबंधक, सभी इसकी व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले और यहां से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसका प्रयास अनर्थक रूप से अभूतपूर्व है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। यह आश्रम जहां एक ओर हमारे राज्य के अंदर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, वहीं युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का भी महान कार्य कर रहा है। अभी बाबा जी ने मुझे बताया, यहां पर हिंदुत्व से लेकर तमाम प्रकार के जो नैतिक जीवन में होने वाले आने वाले ऐसे हमारे नौनिहालों के जीवन को एक तरह से आगे मार्ग दिखाने का काम इस आश्रम के माध्यम से होता है, जो हमारे प्रदेश के सांस्कृतिक प्रदेश के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आश्रम हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव की जीती जागती मिसाल है। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सब ने उस देवभूमि में जन्म लिया है जिसके कण कण में देवी देवताओं का वास है। यहां की समृद्ध सनातन संस्कृति को दुनिया आत्मिक शांति और आस्था की शांति से परिचित करवाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की इस महान सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के साथ साथ हमारे पौराणिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक और उत्तराखंड के चारों धामों पर बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से पूरे कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक एवं प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। एक सर्किट बनाकर काम किया जा रहा है। इस मिशन के माध्यम से न केवल मंदिरों का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है, बल्कि मंदिरों तक पहुंचने के लिए जितने भी सड़क मार्ग हैं उन मार्गों को और कनेक्टिविटी से जोड़ने का
मजबूती से काम किया जा रहा है। जहां हमारे भारत सरकार के मंत्री भी, हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि अभी पिछले 4 दिन पहले ही हमने भारत सरकार में बैठक की थी और अनेक सड़कें और अनेक जो हमारे भविष्य के प्रोजेक्ट हैं, उन सभी प्रोजेक्टों को सहमति भारत सरकार के स्तर पर मिली है। मैं इसके लिए भाई अजय टमटा जी का भी, नितिन गडकरी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। इतना ही नहीं, मानसखंड मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था तथा पार्किंग आदि की सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में भी अनेक कार्य आगे किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही हमने राज्य हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। एक और जहां हमने प्रदेश में सबसे पहले हमको देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हो गया कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आतंकवादी घटना को युद्ध के रूप में देखेगा भारत। महेंद्र भट्ट ने कहा, वही आतंकवादी घटना को पाक प्रायोजित आतंकवादी दिया जाएगा करार। आतंकवादियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना भारत सरकार का उद्देश्य। अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहा भारत। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 एयरबेज और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को किया नष्ट। पाकिस्तान के एक भी मिसाइल और ड्रोन को भारतीय सीमा के अंदर नहीं दिया घुसने। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंक के टॉप कमांडर, कई आतंकी ठिकानों को भी नष्ट किया गया। आतंकवाद को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। तो महेंद्र भट्ट का ये बड़ा बयान सामने आया है। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था। उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़े और जब उनके द्वारा कोई क्रिया हुई तो हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था। 6 एयरबेज हमने नष्ट किए, एयर डिफेंस के सिस्टम को हमने खत्म किया। पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को धरती पर नहीं उतरने दिया। आतंकवादियों को के जो टॉप कमांडर थे वो आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया है और कल सीज फायर से पहले जब ये नीति बनी कि हम किस आधार पर कर रहे हैं, तो हमने कहा जब भी आतंकवादी घटना होगी उसको एक युद्ध के रूप में भारत देखेगा और किसी भी तरीके से आतंकवाद को कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान प्रायोजित वो आतंकवादी कहलाएगा और उसका उत्तर हम जिस प्रकार से आज दिया है इसी प्रकार का उत्तर हम आगे भी देंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश नगर निगम का मेयर बनते ही मेयर शंभू पासवान और नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी का विवाद शुरू हो गया था, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि जीपीएस गाड़ी को लेकर के विवाद शुरू हुआ है और इस बीच आज ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान अपने निजी वाहन से बीजेपी मुख्यालय देहरादून पहुंचे और नगर आयुक्त पर जुबानी हमला करने से भी नहीं चुके। शंभू पासवान ने कहा कि एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ है। नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी ने सरकारी गाड़ी पर जीपीएस लगाने के लिए कहा था, जिसको लेकर मेयर शंभू पासवान ने विरोध किया। वहीं अब वह अपना निजी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त अच्छे आदमी नहीं हैं और पूरे प्रदेश में नगर आयुक्त बदले जाते हैं, लेकिन लगभग 2 साल से यही नगर आयुक्त है। उन्होंने कहा कि उन्हें जीपीएस लगी गाड़ी से दिक्कत है। वो विवाद तो वैसा हमारे यहाँ ये है कि ये बात आपको बता दें, हमारे यहाँ विवाद के कारण ये बहुत ऐसा बड़ा बात नहीं है, पर नगर आयुक्त हमारे यहाँ एक इस तरीके का बात हुआ था कि छोटा सा बात था, जिन बातों को बोलना अच्छा नहीं है। वो हमारे यहाँ टैक्सी कोटे की गाड़ी था, तो उसमें एक वो टैक्सी कोटा वालों का कोई अपना सिस्टम होता होगा, तो उन्होंने अपना व्यवस्था में टैक्सी कोटा में कुछ वो दूसरा तंत्र लगा दिया। तो उसमें हमने कहा कि ये ठीक है, हमें अपना हमारे पास निजी वाहन है, हम अपने निजी वाहन से मैं अपने चलूंगा। तो उनको हमारी व्यवस्था करने वाले जो ये हमारे लोग हैं, इनको खुद को सोचना चाहिए। पर नगर आयुक्त इतना बढ़िया आदमी नहीं है और नगर आयुक्त जो है हमारे यहाँ लगता है पूरे उत्तराखंड में हर जगह बदल गए। हमारे यहाँ अभी तो ये लग रहा है कि 1.5 पौने 2 साल से एक ही जगह जमा हुआ भी है। और कोई व्यक्ति होता है
कि जहां अच्छा नहीं लगता है, जिस मेयर से नहीं बन रहा है तो अपना और स्थान भी देखता है, तो उसी घर में रहना भी है, उसी पति से झगड़ा करना है, वही वो वाला बात है। इसी टाइप का था। ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र पर लगातार कांग्रेस और मेयर प्रत्याशी रहे दिनेश चंद्र सवाल खड़े कर रहे हैं। मामला कोर्ट में जाने के बाद मेयर को राहत मिली है। इसको लेकर ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान ने कहा कि बहुत से लोग सही चीजों पर भी विवाद उत्पन्न करते हैं। मामला कोर्ट में गया, जांच कमेटी बनाई गई, वहां से उनको क्लीन चिट मिली। मेयर ने कहा कि अब के लोग जहां जाना चाहते हैं वहां जाए, लेकिन उनको देश और प्रदेश के कानून पर पूरा भरोसा है। मेयर ने कहा कि कोई भी पेपर जब बनता है तो वो पूरी व्यवस्था के तरह बनता है और जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं वो सब यहीं के निवासी हैं। तो इस पे विवाद बनाते हैं, विवाद के जरिए रखते हैं, तो ये सब चीज बोलना ठीक नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये जो लोग बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो संविधान है और जो चीज बना हुआ है, उचित एक व्यवस्था है सरकार का, जो बना हुआ व्यवस्था है, उसमें ना हमने छेड़खानी किया है ना किसी ने किया है। कोई भी चीज बनता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर बनता है तो एक व्यवस्था के तरीका से बनता है। और जो लोग मूल रूप से रह रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, तो वो यहीं के हैं। अब बोलने वाले बहुत सारे बात बोलते हैं, तो हम उनको क्या समझा सकते हैं। तो इसलिए हमारे खिलाफ तो वो कोर्ट भी गए और कोर्ट ने भी नीचे के जांच समिति बना के भेजा। उन्होंने जांच समिति ने जो अपना प्रक्रिया था जो वो सब उन्होंने किया। अब उस पे भी वो संतुष्ट नहीं है, तो वो माननीय न्यायालय का एक व्यवस्था है, वो जहाँ भी जाना चाहते हैं तो जाएं। हम तो अपने देश के, अपने राज्य के कानून पे मुझे भरोसा है, वो जहाँ भी जाते हैं उनका अपना सोच है, पर हम अपने आप में सही है। और आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। जी हां, हरिद्वार पुलिस की सालीवार अंडरपास के बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। बिना नंबर की बाइक पर सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लगी। घायल बदमाश को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहित राणा निवासी करौंदी गांव भगवानपुर के रूप में बदमाश की पहचान हुई। मर्डर, जान से मारने की धमकी सहित 5 मुकदमे बदमाश पर दर्ज है। तो वहीं 315 बोर का तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस घटना से बरामद किया गया है। भगवानपुर मंगलौर हाईवे पर 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग में भी बदमाश शामिल है। 2 गुटों की फायरिंग में नदीम नाम का युवक घायल होकर एम्स में भर्ती है। फायरिंग मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हरिद्वार पुलिस। एसपी देहात शेखर तोयाल पूरे घटनाक्रम पर बनाए हुए हैं अपनी नजर। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल भी घटना में पल पल की ले रहे अधिकारियों से अपडेट। लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। आज इवनिंग आवर में आपको मालूम होगा एक घटनाक्रम यहाँ हुआ था। 2 पक्षों में झड़प और फिर पता लगा कि एक व्यक्ति फायर से घायल हुआ है। तो उसके बाद लगातार हमारे देहात पूरे जनपद में लगातार चेकिंग चल रही थी। जो संदिग्ध, जो पीड़ित था, विक्टिम था, उसने जो संदिग्ध का हुलिया बताया, 2-3 लोगों के बारे में उसने बताया था। तो अभी हमारी चेकिंग के दौरान ही सादिया के पास हमें हमारी टीम को एक बिना नंबर की बाइक में कोई व्यक्ति जाता हुआ दिखा। रोकने पर रुका नहीं, तो उसका पीछा किया। आगे जाके जब वो फिसला है, क्योंकि अंधाधुंध भाग रहा था, फिसलने के बाद भी उसने पीछे से आकर पुलिस टीम पे फायरिंग किया है। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया। हमारे इंस्पेक्टर गनहर साथ में ही थे, तो उसके पैर में गोली लगी, जो भी इसको हॉस्पिटलाइज करके उसका इलाज चल रहा है। और अभी जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो ये जो आज का घटनाक्रम था उसमें शामिल है ये बंदा। इसका नाम है रोहित पुत्र महावीर निवासी करौंदी भगवानपुर। और अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली, 8 मुकदमे जिसमें मर्डर और जान से मारने के प्रयास के उस पर दर्ज हैं। बाकी आगे जानकारी दी जा रही है और जो लोग हैं उनके लिए धरपकड़ का अभियान।
और आज पूरे देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं बुद्ध पूर्णिमा के शुभ दिन गंगा स्नान करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु धरती पर बुद्ध देव के रूप में अवतरित हुए थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस दिन बुद्ध देव की पूजा की जाती है। साथ ही तीर्थ नगरी हरिद्वार में स्नान करना शुभ माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से भक्तों को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और हर की पौड़ी में स्नान के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। ब्रह्म मुहूर्त में से ही हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया। भारी संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए हरिद्वार पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है। वह स्नान के दौरान भक्तों को कोई समस्या न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा मार्ग पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर चमोली पुलिस की सख्ती जारी है और इसी क्रम में चमोली पुलिस ने अवैध हूटर और वाहन के शीशों पर काली फिल्म का प्रयोग करने वाले वाहन चालक पर चालानी कार्रवाई की। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रा मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए चमोली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का संचालन करने वाले चालकों के विरुद्ध पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखना और सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। प्रभारी निरीक्षक चमोली अनुरोध व्यास ने चमोली नंदप्रयाग मार्ग पर चेकिंग के इनोवा कार को रोका, जिसके चालक ने न केवल अपने वाहन में अवैध हूटर लगा रखा था बल्कि वाहन के शीशों पर काली फिल्म भी चढ़ी हुई थी, जो कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन है। चेकिंग टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन से अवैध हूटर को उतारकर शीशों से काली फिल्म हटाई गई है। साथ ही वाहन चालक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए भविष्य में ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी गई। चमोली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। जीवन वात्सल्य समिति की ओर से आज सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें छात्रावास के बच्चों को कला के गुण सिखाए गए। इस मौके पर छात्रावास के छात्रों ने कई कलाकृतियां भी बनाई। संस्था द्वारा निर्धन और बेसहारा बच्चों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जाते हैं और ऐसे में इसी को लेकर आज मसूरी में सुभाष चंद्र बोस छात्रावास से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें छात्रावास के बच्चों द्वारा काफी रुचि दिखाई गई है। और इस मौके पर छात्रावास के प्रधानाचार्य हुकुम सिंह ओनग्याल ने बताया कि छात्रावास में लगभग 60 बेसहारा बच्चे पढ़ते हैं और सरकार द्वारा भी छात्रावास को काफी सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही कई संस्थाएं भी समय समय पर मदद के लिए आगे आते हैं, जिससे छात्रावास के बच्चों को काफी सीखने को मिलता है और उनका उत्साहवर्धन होता है। और देखिए, सख्ती के बाद भी लगातार ऋषिकेश में अवैध निर्माण होता जा रहा है। ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर आ रही शिकायतों को लेकर वीसी तिवारी का रौद्र रूप दिखा है। ऐसे में अवैध निर्माणों के खिलाफ बंशीधर तिवारी का हल्ला बोल है। अवैध निर्माण को रोकने के लिए ऋषिकेश 5 सेक्टरों में बंटा। 5 सेक्टरों के लिए 5 टीम का गठन हुआ और ऐसे में प्रत्येक मंगलवार को 5 सेक्टरों में 5 टीमें अवैध निर्माण पर शिकंजा कसेगी। ऋषिकेश से अवैध निर्माणों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी और ऐसे में ऋषिकेश में अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी सचिव मोहन सिंह बर्निया पर है। ऋषिकेश में अब नहीं होगा अवैध निर्माण, तो अवैध निर्माणों के खिलाफ टीमें करेंगी सख्त कार्रवाई। एमटीटी से स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध हुआ निर्माण कार्य तो होगी बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर अब नहीं चलेगी कोई भी सिफारिश। आवासीय मानचित्र पास कराकर नहीं होना चाहिए व्यावसायिक निर्माण और एमडीटी के नियमानुसार ही करे निर्माण कार्य। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए कमल, अब 5 सेक्टरों में अवैध निर्माण को रोकने के लिए 5 टीमों की गठित की गई है। सवाल यह है कि जो ये 5 टीम गठित की गई है, इनको किस आधार पर बांटा गया है? क्या जोनिंग के हिसाब से बांटा गया है या फिर जो शिकायतें आ रही हैं उनकी संख्या के आधार पर बांटा गया है? हाँ सपना, लगातार हम कहें तो पिछले काफी दिनों से यहाँ पर
एमडीडीए के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, ऋषिकेश में पुतले चल रहे हैं और लगातार शिकायतें ऊपर तक जा रही हैं कि जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है कमल? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। जी हेलो, अपनी बात पूरी हेलो, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करें। हाँ तो सपना सबसे बड़ी बात है कि पिछले काफी दिनों से ऋषिकेश में लगातार अवैध निर्माणों को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं और साथ ही सबसे बड़ी बात हम कहें लगातार शिकायतें जा रही हैं। जब इतनी चीजें हो रही हैं तो लगातार, क्योंकि बंशीधर तिवारी जो है वीसी हैं, उनको जब पहुंची है तो उन्होंने कहीं ना कहीं कड़ा रुख अख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऋषिकेश में जो अवैध निर्माणों को लेकर इतनी हलचल है और जो शिकायतें आ रही हैं, इसके लिए रोकने के लिए उन्होंने पूरे ऋषिकेश को 5 सेक्टर में बांट दिया है। अलग अलग इलाके, एक सेक्टर में ये रहेंगे, दूसरे में ये वाला रहेगा, तीसरे में ऐसे अलग अलग क्षेत्रों को 5 सेक्टर में बांट दिया है और उसके लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। एक ही होगा, 3 जेई होंगे, 2 उसके साथ सेवादार होंगे। तो कुल मिलाकर हर मंगलवार को ये टीमें 5 अपने अपने सेक्टरों में जाएंगी। जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका नक्शा देखेगी, उनका मानचित्र देखेगी कि एमडीडी से क्या पास है। ये तो नहीं है घर बनाने का नक्शा, पहले फ्लैट बना दिए हो, दुकानें बना दी, बड़े बड़े हॉल बना दिए हैं, कमर्शियलाइज कर दिया गया, घर बनाने का नक्शा पास करा रहा है। ये सारी चीजें देखी जाएंगी और जो लगातार शिकायतें आ रही हैं उन पे जाके कार्रवाई की जाएगी। और इसका जो जिम्मा है मोहन सिंह बर्मिया जो सचिव हैं उनको दिया गया है कि जितनी भी शिकायतें आ रही हैं और जो टीमें जा रही हैं, जो चालान होंगे, चीजें होंगी, उनको देखा जाएगा कि मानचित्र के विरुद्ध जो जिसने गलत कार्य किया है, जिसने नक्शे के विरुद्ध काम किया गया है, उसके खिलाफ बड़ी से गाड़ी कार्रवाई होंगी। अब ये लग रहा है जिस हिसाब से लगातार जो शिकायतें हो रही थी, अब कहीं ना कहीं वैसे बंशीधर तिवारी बड़े एक्शन मोड में आ चुके हैं और उन्होंने 5 सेक्टरों में 5 टीमों का गठन कर दिया गया है और प्रत्येक मंगलवार को ये टीमें जाएंगी। जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, जितने भी निर्माण हो रहे हैं, उन सब की जांच करेगी। उनके खिलाफ जो भी गलत निर्माण पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जैसा आपने बताया, देखिए बंशीधर तिवारी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। क्या अब तक कोई अवैध निर्माण गिराया गया हो या फिर अब तक किसी को नोटिस दिया गया हो? मैंने कहा ना, अभी 2 दिन पहले इन टीमों का गठन किया गया है और 3 दिन से सेकंड सैटरडे पड़ गया, संडे हो गया, कल मंगलवार है, तो अभी टीमों का गठन हुआ है। अब जैसे जैसे ये टीमें जाएंगी और सेक्टरों में अपने पहुंचेंगी, इनको बताया जाएगा और जब देखेंगी तो कितने गलत निर्माणों पे कार्रवाइयां होती हैं और कहां तक कितनी बड़ी कार्रवाइयां होती हैं, सीधी कार्रवाई के बाद और क्या बड़ी कार्रवाइयां होती हैं, ये अब देखना होगा। पर जिस हिसाब से लगातार शिकायतें जा रही थी, एमडीडी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, लगातार यह था कि अवैध निर्माणों के खिलाफ नहीं। और सबसे बड़ी बात है, कोई कितने बड़ा रसूख का आदमी हो, कितना बड़ी ताकत वाला हो, जो सिफारिश भी कराएगा कोई सिफारिश नहीं चलेगी। वही अब देखना है कि जब 5 टीमों का गठन किया गया, 5 सेक्टरों में बांटा गया है, अब कितने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होती है और लोग इन टीमों के पास अपने जो अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं की शिकायत भी कर सकते हैं। अब यही देखना है कि जो नियमों के विरुद्ध, एमडी नियमों के विरुद्ध और जो मानचित्र के विरुद्ध जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, अब कितनी बड़ी कार्रवाई है, ये 5 टीमें जो सेक्टर बनाए गए हैं कितनी बड़ी होती है, अब इसको इंतजार करना होगा। टीमों का गठन हो चुका है, 5 सेक्टर बन चुके हैं, अब बड़ी कार्रवाई का इंतजार है कि कब अवैध निर्माणों पर एमडीडी की ये 5 टीमें बड़ी कार्रवाइयां करती हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल कमल, देखिए चारधाम यात्रा भी चल रहा है और ऐसे में क्या इस कार्रवाई से चारधाम यात्रा या फिर कोई भी स्थानीय व्यवसायी हो उन पर प्रभाव पड़ सकता हो? ना, इसमें कोई नहीं, इसमें कोई वो मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये चीजें आती हैं, लोग अपना घर बना लेते हैं, बड़े बड़े फ्लैट बना लेते हैं, बनाते हैं, व्यवसायिक निर्माण हो जाता है, घर का नक्शा पास कराते हैं, बड़े बड़े हॉल बना देते हैं, मतलब जो बिल्कुल नक्शे के विरुद्ध है, उससे चारधाम की यात्रा कोई लेना नहीं। ये अलग अथॉरिटी है, वो सिस्टम अलग है, ये एमडीडी डिपार्टमेंट है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें यही है कि जो शिकायतें आ रही है, जो एमडीडी की शीतल देरी हो रही है, जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, अब उन आरोपों को और अपनी छवि सुधारने के लिए एमडीडी को अब कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसीलिए 5 सेक्टर बनाए गए हैं और 5 सेक्टरों पे 5 टीमों की तैनाती की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। को लगता है कि क्रूज सिर्फ समुंदर पर